12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली this 18% is being put, as would be for any used car. तो यार आपने जो निर्मला की ये वाली वीडियो देखी है ना कि 12 लाख में गाड़ी खरीदी, 9 लाख में बेची, 3 लाख का जो हमें लॉस हो रहा है या फिर मार्जिन कह लो, नेगेटिव मार्जिन, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा कितना, 18%। कैलकुलेट करके बताओ ना, 54,000 बैठता है वो। मतलब कि 3 लाख का घाटा मैंने पहले खाया, 50,000 अब मैं सरकार को अलग से दूँ, और गाड़ी मेरी घाटे में बहस चली गई, तो उसमें मेरे को क्या फ़ायदा है। तो यार ये ना कुछ मिथ है इसमें, और कई गलतियाँ भी है इस चीज़ में जो अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब पर फैलाई जा रही है। तो भाई ये वाली जो टैक्स पॉलिसी आई है ना, आपको मैं एक बार डिटेल में समझाऊंगा। मेरा नाम है तुषार गबर, आपका स्वागत है गावा गैरेज में। जल्दी इस चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और करते हैं वीडियो को ना यहीं से स्टार्ट। अब भाई कई न्यूज़ रिपोर्टर्स वाले और कई लोग ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं कि मैंने 2014 में एक डीजल की स्विफ्ट ली थी, उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 6 लाख ऑन रोड। आज मैं बेचने जाऊंगा 10 साल बाद तो मेरे को कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए। बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, 5 लाख का। तो भाई उनके हिसाब से ना वो 5 लाख का मार्जिन है, और उस मार्जिन पे 18% जीएसटी लगेगा। कैलकुलेट करके कुछ अप्रोक्स 90,000 बैठता है। अगर मैं सरकार को 90,000 दे दूंगा तो मेरी जेब में क्या आएगा, 10,000। मतलब कि आज के टाइम पे उस गाड़ी की वैल्यू मात्र 10,000 है। इसका मतलब भाई बेचो ही मत, बेचोगे तो लॉस में जाओगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये टैक्स पॉलिसी आई है ना, पहली बात क्लियर कर दूं, ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है बिल्कुल भी। जो ये टैक्स पॉलिसी आई है वो आई है मेन डीलर्स के लिए, भाई जो कार के डीलर्स होते हैं ना उनके लिए आई है, और जिनकी गाड़ी अपना बिजनेस से रिलेटेड होती है, मतलब बिजनेस के ऊपर रजिस्टर्ड कार है। अब मान लो मैंने गाड़ी ली थी 6 लाख की, अगर मैंने उसको 2 लाख में बेचा, 3 लाख में बेचा, नेगेटिव मार्जिन जो भी आ रहा है, नेगेटिव मार्जिन मतलब जो गाड़ी मेरी लॉस में गई है, ना ही कोई मेरे को टैक्स देना, चाहे प्रॉफिट मार्जिन भी क्यों ना आ रहा हो। मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, मेरे को प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है उसके ऊपर 50,000 का, उस पर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना। मैं चाहे डीलर को बेचूँ, चाहे किसी ओनर को बेचूँ, जिसका नया ओनर होने वाला है, आम आदमी को बेचूँ, कोई टैक्स नहीं है। ये टैक्स आते हैं मेन उनके ऊपर जो कास्ट 24 हो गए, या फिर आपके स्पिनी हो गए, या और भी कई सारे ऐसे वेरीफाइड डीलर्स हैं, या फिर जो नॉर्मल डीलर्स भी हो गए, उनके लिए ये टैक्स आपका ऐसे काम करता है। देखो यार, ये ना कुछ नया टैक्स नहीं है, बस ना टैक्स को बढ़ाया गया है। पहले भी 12% टैक्स जाता था यूज्ड कार्स के ऊपर, जो कास्ट 24 स्पिनी हो गए ना, आज से पहले भी 12% टैक्स दिया करते थे अपना कार सेल करने के बाद। अब वो बस बढ़ के ना 18% हो गया है, इंक्लूडिंग ईवीज। अब ईवी पे भी आपका 18% जीएसटी लगेगा। तो भाई बात ऐसी है, अब मान लो किसी डीलर ने गाड़ी ली मेरे से, मैंने अपनी गाड़ी सेल करी उसको 4 लाख में, एज एग्जाम्पल उसको हम ले लेते, स्विफ्ट ही ले लेते, चलो तो 18, 19, 20 कोई भी स्विफ्ट ले लो। अब वो डीलर ने आगे, वो हो गई कास्ट 24, मैंने कास्ट 24 को अपनी 4 लाख की स्विफ्ट सेल कर दी, उन्होंने आगे उस गाड़ी को बेचा 5 लाख में, अपना रिफर्बिश्ड, अपना थोड़ा मॉडिफिकेशन, स्क्रैचेस, पेंट वेंट सब सेट करके ना पूरा 5 लाख में बेच दिया। क्या फायदा निकला उनको, पूरा 1 लाख का फायदा निकला। अब वो जो 1 लाख का मार्जिन आ रहा है ना, जो कि एक पॉजिटिव मार्जिन रहने वाला है आपका, उस पॉजिटिव मार्जिन पे आपका 18% जीएसटी लगेगा। मतलब कि उस स्विफ्ट पे मैंने नहीं भरना जीएसटी, वो कास्ट 24 वाले अपना टैक्स अथॉरिटी या सरकार को देंगे 18,000 रुपये 1 लाख के प्रॉफिट पे। तो भाई ये रहने वाला है। अब भाई वीडियो में आप ध्यान से देखोगे ना, जो निर्मला जी की है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 12 लाख की गाड़ी खरीदी, 9 लाख में गाड़ी बेची, 3 लाख जो आपको घाटा आ रहा है। उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा, मार्जिन। तो उस मार्जिन पे आपका 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर हम पॉलिसी अच्छे से पढ़ें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें यही है कि अगर आपको पॉजिटिव मार्जिन आएगा तो टैक्स है, वो भी किसके लिए, डीलर्स के लिए। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सेकेंड हैंड गाड़ी लो बेचो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और हाँ, बाकी पॉपकॉर्न की बात तो अलग है कि भाई सोल्ट पॉपकॉर्न है 5%, कैरेमल पॉपकॉर्न है 18%, वो तो भाई अलग चीज़ होती है। हमारा कार कंटेंट है तो हम आपको उसकी नॉलेज देंगे। अब मान लो मेरे पास अगर कोई गाड़ी है ना, मेरे घर में कोई बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होता है, पर्सनली ड्राइव करता हूँ, मेरे घर वाले ड्राइव करते हैं, मतलब मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई नहीं है, और ना ही उसके ऊपर मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है, तो मेरे को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे मैं डीलर को बेचूँ या ओनर को बेचूँ। तो भाई ये थी कुछ टैक्स पॉलिसी। और इसको ना ऐसे बताया जा रहा था कि, पता कैसे बताया जा रहा था, चलो एक एग्जांपल आपको एक और देता हूँ। मैंने एक न्यूज़ रिपोर्टर देखा था, उसमें उसने बोला कि यार मैंने 6 लाख की गाड़ी खरीदी, आज मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ, जो 5 लाख मेरा बच रहा है ना, मार्जिन, नेगेटिव मार्जिन, उसने नेगेटिव मार्जिन वर्ड यूज़ ही नहीं करा, उसने कहा मार्जिन जो बच रहा है उस पर लगेगा 18% जीएसटी। और क्या वैल्यू आ रही है, 90,000, तो मेरे को 90,000 सरकार को देने पड़ेंगे। अब भाई सरकार इतनी पागल नहीं है कि जो 1 लाख तुम्हें गाड़ी का मिल रहा है ना, उससे 90,000 तुम्हारी जेब में छीन लेगी। माना टैक्स बहुत है इंडिया में, ऐसी इतनी अच्छी सर्विस नहीं है जितने हिसाब से टैक्स ले रहे हैं, पर यार इतनी पागल नहीं है, कुछ ऐसे काम करें। पहले पूरी रिसर्च करा करो और फिर डाला करो अपनी वीडियो। जो तुम ये डाल रहे हो ना कि भाई 5 लाख में 90,000 में टैक्स भर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब झूठ है भाई, सिर्फ पागल बनाया जा रहा है लोगों को। और भाई अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। भाई वीडियो को नहीं पे एंड करते हैं, मेरे को बस ये टैक्स पॉलिसी के बारे में बताना तो जब आने वाली है
और जो या फिर आई गई है, और जो नॉर्मल डीलर्स है ना, ये टैक्स पॉलिसी उनके लिए भी रहने वाली है। लेकिन अब वही है, वो कहीं ना कहीं घपला कर देंगे, वो अपने डाटा में दिखा देंगे कि गाड़ी मेरे लॉस में गई है, या फिर अपना कम मार्जिन दिखा देंगे। अगर उन्हें 1.5 लाख बच रहा होगा तो वो दिखाएंगे कि मेरे को 50,000 बच रहा है। शायद कर सकते हैं, या फिर उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ सोचेगी, वो बात अलग है। तो भाई ये चीज़ थी पूरी वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो भाई सरकार को ना बेमतलब की गालियां मत दिया करो कि यार सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो टैक्स पॉलिसी थी मैंने आपको पूरी अच्छे से समझा दी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और बाकी कास्ट के रिव्यू तो मैं अपने चैनल पे डाल सकता हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, बाय।